15 लाख वैकेंसीज होना चाहिए, 1.5 लाख वैकेंसीज होना चाहिए लोगों का, उतना नहीं होता है। हमारे पास केवल 10,000 इलेक्ट्रिक लोको हैं और कुछ 4,000 समथिंग डीजल लोको हैं। उन सब की रिक्वायरमेंट भी उतना ALP नहीं होता है। तो जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जो एक्चुअल आज की डेट में हमारे पास लोको ALP की 3,100 वैकेंसीज थी। उन 3,100 वैकेंसीज के अगेंस्ट हमने कुछ एंटीसिपेटेड एग्जाम लेने का टाइम उन सबको ऐड करके 5,600 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन दिया है। और उस नोटिफिकेशन में ये लिखा होता है कि जब एग्ज़ाम होगा, पैनल बनेगा, अगर उस समय रेलवे की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी और ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उसको ज़्यादा बढ़ा के ले सकते हैं, जैसा कि पहले भी करते रहे। रेलवे डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है, ऑपरेशंस की रिक्वायरमेंट भी तेज़ी से बढ़ रही है, आप सबको पता है। इसलिए रिक्वायरमेंट भी उसी के हिसाब से हर साल असेस करके एक्चुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हर साल भर्तियां करने का प्लानिंग किया गया, जो रेलवे के लिए और अपने बच्चों के लिए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन और अच्छा रहे। किस तरह का था, तो जो भी मीटिंग हुआ वहाँ पर सारे टीचर्स उपस्थित हुए और कई अधिकारी भी सम्मिलित हुए। जो इंटरनल मीटिंग हुई उसमें यह चला कि नहीं, यह रिक्रूटमेंट की जो वैकेंसी है, जो LP की वैकेंसी है, उसकी सीट में यह इंक्रीज नहीं करने वाले हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है दोस्तों कि इंक्रीजेस ऑल द पोस्ट के लिए था, लेकिन वो सब नहीं हो पा रहा है। और दूसरा मुद्दा यहाँ पे था कि टॉपिक पे बात हुआ कि टेक्नीशियन की वैकेंसी, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि टेक्नीशियन का एक अलग प्लेटफॉर्म होता है, ALP का एक अलग प्लेटफॉर्म होता है। लेकिन हालांकि इससे पहले आता था, तो वहाँ पर ALP में आप लोगों का साइको टेस्ट होता है, लेकिन टेक्नीशियन में कोई साइको टेस्ट नहीं होता। तो ये कह रहे हैं कि जो टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है तो वह आप लोगों को अलग से देखने को मिलेगी। और साथ में यहीं पे बातें कर लेते हैं ग्रुप डी और NTPC की। तो ग्रुप डी और NTPC के बातों पर भी चर्चा हुआ और यहाँ पर पता चला है कि जो आपकी वैकेंसी है वह आप लोगों को मई या जून में देखने को मिल जाएगा। तो ऑलरेडी अगर बात किया जाए तो प्रीवियस ईयर की बात कर लेते हैं तो 2019 में भी यह बातें कहे थे कि हम मई और जून में, यानी अप्रैल और मई से लेकर के जून तक हम सारे नोटिफिकेशन का एग्ज़ाम डेट शेड्यूल कर देंगे, लेकिन ऐसा ये नहीं करते हैं। तो इस बार की यह मांग की गई थी कि एग्ज़ाम कैलेंडर को आप प्रोसेस में लाएं, एग्ज़ाम कैलेंडर के तहत बताएं। और कहीं ना कहीं यह जायज़ भी है और हक़ की लड़ाई भी है। इसमें हम कह सकते हैं कि नहीं, एग्ज़ाम कैलेंडर के माध्यम से बच्चों को पता चलता रहेगा और डेली की डेली वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यह छोटा सा नोटिफिकेशन था दोस्तों आप लोगों के बीच में, और काफ़ी उत्साह भी था, काफ़ी एनर्जेटिक हम लोग भी थे कि नहीं, अंदर से वैकेंसी आप लोगों को इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों, तो सबसे कहीं ना कहीं मुश्किल की बात है, ठीक है। और दूसरी बात कर लेते हैं कि जितने भी बच्चे लाइव इस सेशन को देख रहे हैं या अभी देख रहे हैं, तो वो PDF की मांग कर रहे थे, जो हमने डेली बेसिस क्लास करवा रहे हैं उसका PDF आप लोगों को देखना है तो रेलवे SSC ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर आप जा कर के विजिट कर लीजिएगा। वहाँ से आप लोगों को स्टैटिक GK और डेली करंट अफेयर्स की PDF मिलती रहेगी, और जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इन्फॉर्मेशन है, वो आप लोगों के माध्यम से मिलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग जुड़े रहे, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट देते रहेगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो रेलवे SSC चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी तरह की नोटिफिकेशन या एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक बने रहे, आप लोगों को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।